मैं भी 2-3 लोगों की मिमिक्री करने वाला था। करे ना, मुकर्रम मिमिक्री आजकल लिहाज ही नहीं कर रहा भाई। मुकर्रम तो करम वो लगा रहा है ना, उसी वजह से ब्लाइंड खेल रहा है मुकर्रम। हफीज को तो बंद करो यार, इसका खुद 122 का स्ट्राइक रेट है T20 में, दुनिया की ऐसी बातें करता है। लोग अब कह रहे हैं आपने कितनी दफा इस तरह के टाइटल पे शो किए, कह रहे फ्यूनरल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पे। वो कह रहे हैं तुम लोग कितने जनाजे मारोगे। मैंने उसके नीचे कमेंट लिख किया था कि जितने जन्म होंगे उतने ही फ्यूनरल भी होंगे। ये तरावी पढ़ने के बाद इन पे ये असर है। शुक्र करो मैं तरावी पढ़ रहा हूँ, वरना अभी आपको भी निमटा चुका होता है तेरी। तो आतिफ, आज सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से दुबई बुलाया गया, यानी कि इंडिया ने दुबई बुलाया और वही किया जो यूएस प्रेसिडेंट ने किया था आपके यूक्रेनियन के साथ, बेचारे के साथ। यार वही हो रही थी कसम से। है, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। नो, नॉट एट ऑल। है ना, तो वो अपमान कर दिया उसका। यार ये अकमान जो है, वैसे एक बात बताऊं, मैं जब ये रन चेस देख रहा था ना, मैंने कहा यार 240 हमारे भी बुरे नहीं थे अगर हमारे पास स्पिनर होते तो। यार कोई भी रन बुरे नहीं होता अगर आपका बॉलिंग अटैक उसको बैक करने के लिए मौजूद हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे, है ना, मतलब ये तो नॉर्मली हम लोग 200 पे भी एक दफा हम लोग रन रोक लेते थे, 200 पे भी बनाए होते थे हमने, वसीम बकार ले लेते थे वो भी। और फिर उसके बाद जब स्पिन अटैक पे हम शारजा या दुबई में भी बनाते थे या यूएई में, तो अजमल, हफीज और अफरीदी बचा लेते थे। 3 प्रॉन्ग आपका अटैक होता था, वो बचा लेते थे क्योंकि 30 ओवर वनडे में बहुत बहुत। लेकिन अब आज तो 40 ओवर थे यार। 40 ओवर थे। अब आप ये देखें काशिफ भाई, न्यूजीलैंड की तरफ से पंजा लगाया है फास्ट बॉलर ने, और इंडिया की तरफ से पंजा लगाया है स्पिनर ने, विच मीन्स कि इफ यू बोल वेल, चाहे आप फास्ट बॉलर हैं चाहे आप स्पिनर हैं, आपको इस विकेट से परचेज मिल रहा है। और दोनों का कंपैरिजन भी ना डिफरेंट था। अब आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग जब हम देखते हैं तो उसमें जो फास्ट बॉलर्स के ओवर थे, जेमिसन के 7 ओवर में 14-15 रन, सही है ना, और 5 में 25 वो, तो इनके 4.5 का रन रेट था, यानी कि 4.25 के रन रेट से इन्होंने दिए थे रन, जबकि स्पिन उनका पिट गया है। अगर आप देखें तो 60 रन दिए हैं, 18 ग्रेड का अफसर को तो चपरासी बना दिया उसने। स्पिन पिट गया उनका, 12 ग्रेड का कर दिया ब्रेसवेल को। मैंने आपसे कहा था ब्रेसवेल को आड़े हाथों ले लेंगे ये। ब्रेसवेल ने ज्यादा रन दिए, फिर रविंद्रा ने भी मतलब 5 या 6 के रन से 5 के उससे दिए थे। आई थिंक शुरू में ये लोग इतना स्लो खेल गए थे बाकी सारे, उनको कि स्पिनर्स को उनको अब अटैक करना ही पड़ना था। और वैसे भी लेकिन विकेट नहीं थी। हाँ, विकेट नहीं थी अटैक करने वाली, लेकिन न्यूजीलैंड के पेसर से तंग होता है अक्सर इंडिया। हेनरी भी तंग करता है। मुझे लग रहा था कि जेमिसन, ये लंबे लंबे बॉलर जो होते हैं ना, ये वैसे ही सब कॉन्टिनेंट टीम्स को थोड़ा सा तंग करते हैं। बॉल हिल भी रहा था और देखो अच्छी लाइन पे बॉल कर रहे थे वो, हालांकि थोड़ा सा अग्रेशन रोहित शर्मा ने शुरू में दिखाया, चौका भी मारा, छक्का भी मारा, लेकिन फिर आप ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। आपको सच्ची बात बताऊं, रोहित शर्मा ये इंडिया नहीं है, फ्लैट नहीं है विकेट्स, मसला ये इतने मजे से बॉल बल्ले पे आती नहीं है। तो रोहित शर्मा वाला ये अभी तक नहीं चला, कोई पता भी नहीं, एक आधी दफा चल जाए। मैंने तुमने बात की ना कि 240 पाकिस्तान के उतने बुरे नहीं थे जितनी इजीली हमने चेस करवा दिया। हम अगर शायद 275 ही बनाते ना तब भी नहीं होता, तब भी एक शायद और आउट हो जाता, इससे ज्यादा नहीं होता। क्योंकि जो बॉलिंग अटैक का जो मसला है ना, अब जैसे साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक जो हमने 350 चेस कर लिया था 3 आउट होने के बाद भी, बॉलिंग अटैक ही सही नहीं था और थोड़ा सा अच्छा भी खेल गया उस दिन। तो ये बॉलिंग अटैक पे ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो चक्रवर्ती ने 5 आउट कर दिए, 40 रन दिए, 10 ओवर में खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ज्यादा खेला भी नहीं है चक्रवर्ती, उसने तो अभी इंग्लैंड को लपेटा था ना। तो ये 100% उसको खिलाएंगे और इनको जरूरत नहीं है हर्षित राणा को खिलाने की। अरे भाई, हार्दिक पांड्या इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इन लोगों की पावर प्ले के अंदर यार। ये हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जो इनको बैलेंस देते हैं ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। स्पेशली हार्दिक पांड्या, वो पूरा बॉलर है और वो पूरा बैट्समैन, और साथ में अक्षर पटेल भी है। मतलब अक्षर पटेल 5 नंबर पे बैटिंग करना, 40 रन 45 रन बनाना, जिस पर 3 आउट हुए हो 35 पे। देखिए सब कॉन्टिनेंट में आपको स्पिन ऑलराउंडर्स फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो हार्दिक पांड्या है ना, एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, रेयर कमोडिटी है, जो कि एक जमाने में हमारे पास था। हमारे पास अब्दुल रज़ाक होता था, अजहर महमूद होता था, हमारे पास थे। लेकिन अभी भी आप देखें ना, तो ये जो कमोडिटीज हैं ये आपकी निकलती हैं सीना कंट्रीज में से ज्यादा। जिमी नीशम हो गया या इस टाइप के प्लेयर, ये ऑस्ट्रेलिया से बहुत निकलते हैं, आपका मिचेल मार्श और ये अभी बहुत सारे हैं। लेकिन ये हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, मेरे ख्याल में बेन स्टोक्स की क्वालिटी के करीब कोई मैच करता है इस टाइम पे लिमिटेड ओवर्स में, तो हार्दिक पांड्या ही है। और अब तो खैर बेन स्टोक्स मतलब डाउन द हिल है ना यार, डाउन द हिल है, लेकिन
ये बहुत रेयर कमोडिटी है, ऊपर से वो ओवरऑल एटीट्यूड है उसका, उसने, और आप फील्डिंग देखो है, उसकी वजह से 250 हो गया, वरना नहीं होता। नहीं होता। अभी उस टाइम पे आपको लग रहा था यार ऐसा तो शॉट ही नहीं लग रहे, आखिरी में मारा ना उसने, आखिरी 2 ओवरों में मारा सही उसने। प्लान किया, वरना पहले आउट हो जाते। हाँ, उसको और पता था। 225 एकदम से कम रन लगने लगते, क्योंकि 225 न्यूजीलैंड उसी प्लान से खेल रहा था कि हम 40 में 170 हम्म। 175 करेंगे और आखिर में 70-75 रन बचाएंगे, बनाएंगे। एक टाइम पे अच्छा भी लग रहा था। विलियमसन जिस तरह से आउट हो गया ना, उसको हाँ। थोड़ा सा, और जब उसने इतना ही वेट कर लिया था तो उसको सैटनर से थोड़ा सा हिट करवाना चाहिए था। सैटनर ने बहुत अच्छे 2-3 शॉट मारे, हाँ, लेकिन फिर भी यार नहीं हो पाता, नहीं होना था, मुश्किल हो गया था आई थिंक। गेम वही खत्म हो गया था। मुझे वही था कि मिचेल अगर नहीं खेलेगा ना हम्म। तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि मिचेल ऐसा है जो बीच में इनको रन्स में ना इम्पेटस देता है, तेज करता है रन। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जो टर्निंग पॉइंट था वो लेथम की विकेट थी। लेथम ने आके बड़े अच्छे एक दो लेथम की तारीफ भी कर रन रहा था सुनील गावस्कर के, सबसे अच्छा स्पिनर्स को यही स्वीप मार रहा था, वो मार रहा था। दुकिया अचानक से दुकिया निकलना शुरू हो गई थी जब वो आया था, वहां पे हुआ गेम लेकिन चेंज। यार देखो, विकेट टेकिंग बॉलर का यही एडवांटेज है। कुलदीप विकेट टेकिंग, चक्रवर्ती विकेट टेकिंग, अक्षर पटेल, जडेजा, रविंद्र चारों। चारों। और मेरा नहीं ख्याल अभी लोग चेस ऐसा कोई भी नहीं है जो रन रोकने के लिए जाता हो। अच्छा, एक तो कैच भी निकल गया था राहुल से, वरना तो उसी वक्त जल्दी हो जाता। विलियमसन का लेकिन काम अभी हो गया था। वो जो 18 जिसको आप कहते हैं 18वें ग्रेड का अफसर है, उसका आउट, वो आउट नहीं था ना, रिव्यू तो रिव्यू लेना चाहिए था ना यार। हाँ, अलग मुझे भी ये लग रहा है इस तरफ से वो बॉल कर रहा है, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि मैक्सिमम अंपायर कॉल हो जाती। असल लेकिन में केन विलियमसन ने बोला ना, विलियमसन ने कहा कि बेटा मेरे ख्याल से अब बेटा, आप चले जाओ। अटेस्टेशन कराने चले जाएं 18 के टेस्टेशन करने चले जाएं, करने चले जाएं, और अब आपका ऐसा ना हो कि एक तमगा छीन लिया जाए। क्योंकि हो सकता है कोई वेट करे, ऐसे लोगों को अक्सर हम लोग ढूंढ रहे होते हैं ना जब अटेस्ट करवाने होते हैं कि 18वें कि ग्रेड का हमारे अफसर कोई हमारी जानने वाला हमारी है, हमारी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे आप अटेस्ट कर दें। टेस्ट करना। तो वो 18वें ग्रेड का अफसर उसके कहने पे चला गया। खैर ये दो आई थिंक सबसे ज्यादा बैलेंस टीम्स का मैच था। मुझे उम्मीद थी यार थोड़ा सा और टाइट होता, एक टाइम तक इट वाज हैंगिंग इन द बैलेंस। या 35 for 3, हाँ। उसमें 250 कर जाना इस विकेट पे, इंडिया वहीं जीत गया था जीत मैच गया था। मेरे ख्याल से। यस, जल्दी दे वर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। तुम देखो तो उनको कोई फिक्र नहीं थी यार, ती क्वालिटी स्पिनर हो। हम अगर जब 250 करते थे शारजा के अंदर इन सारे स्पिनर्स के साथ, हमें भी पता होता था। और लोग कह रहे हैं कि यार पिच अगली दफा मुख्तलिफ होगी। देखें जितनी भी एडजेसेंट पिचेस हैं, उन स्क्वायर के ऊपर इस टाइम पे भाग भी रहे हैं, फील्डिंग भी हो रही है। पिचेस इससे खराबी होंगी, इससे खराबी अच्छी नहीं होंगी, एग्जैक्टली दे आर टायरिंग आउट, क्योंकि जो स्क्वायर्स हैं उनके ऊपर फील्डिंग होती है, बॉल तो उसके ऊपर भी जा रही है, लोग भाग भी रहे हैं उसके ऊपर, स्पाइक्स लेके भाग रहे हैं, स्पाइक्स लेके भाग रहे हैं। कितना आप उसको बराबर कर देंगे। उनका तो कोई डेंजर जोन भी नहीं है जिसके ऊपर आ जाए, सब भाग रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल सेकंड इनिंग में आज लगी है। हाँ, बहुत मुश्किल लग रही थी। एक तो जब आपकी क्वालिटी स्पिन हो ना, तो विकेट वैसे भी मुश्किल लगता है जाती है आपको बहुत। इसी विकेट पे खुशदिल से बॉलिंग करा देते तो बल्ले पे बॉल देता रहता, सिंगल डबल बनते रहते। और हमारे फास्ट बॉलर से भी करवा लेते हैं आप। हाँ, वो सिर्फ कि सब किसी का मुंह तोड़ना है, किसी का हाथ तोड़ना है, उसी चक्कर में फुल टॉस और देते रहते टेढ़ी मेढ़ी बॉल। इंडिया को भी आई थिंक पता था कि हमने इतने रन कर लिए तो हमारे पास इतना बॉलिंग अटैक है कि हम आराम से कवर कर लेंगे। आर्सेनल बहुत है उनके पास यार, वो लोग 50 ओवर तक करवा सकते थे यार कसम से। लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता तो शायद वो 200 के अंदर भी आउट हो जाता न्यूजीलैंड, क्योंकि देखो उनको टारगेट सेट करना होता। जिस टाइम पे विलियमसन इतना स्लो खेल रहा था, और मतलब सिंगल कर रहा है, ओवर में 2 रन बन रहे हैं, 1 रन बन रहा है, वहां पे वो अटैक करता, आउट होता, और ये पूरी टीम 180-70 पे लपेट जाती है। नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि ये लोग फर्स्ट खेलते हैं तो ये लोग भी बना लेते हैं। इनको भी तो ये तो अंदाजा है ना, मैचेस तो देख रहे हैं ना ये लोग 240-50 पे। तो देखने में और खेलने में देखो ना, ये लोग इतने अरसे से कराची और लाहौर की बेजान फ्लैट विकेट्स पे आ रहे हैं ना, तो ये अच्छा हो गया इन लोगों ने एक मैच खेल भी लिया। और देखो पाकिस्तान ने 240 इनको फाइनल में नहीं, ट्राई नेशन में बना के अच्छा खासा फंसा लिया था। अगर एक आध जो कैच था वो पकड़ लेते, एक रिव्यू और वो, तो ये भी फंसते थोड़ा, और उस वक्त भी ये काफी क्लोज हो गए थे। मैंने कहा इस विकेट पे मुश्किल है इनका यार, इन विकेट पे मुश्किल है, क्योंकि देखो अच्छे स्पिन होती है ना, तो उस वक्त आपको ब्रेसवेल और सैटनर या फिलिप्स इतने इफेक्टिव नजर नहीं आएंगे। फिलिप्स ने एक छक्का मारा, अगली बॉल पे आउट हो गया। नहीं लगेगा भी नहीं ना वहां पे आपको। मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, लेथम टाइप का प्लेयर वो अच्छा खेल रहा था जब स्टार्ट हुआ है ना। मुझे लग रहा था कि अगर ये 7-8 ओवर और टिक गया तो वो नहीं होता जब ये वाले प्लेयर ज्यादा कारआमद हो जाते हैं, जब रन्स कम रह जाते हैं आपके पास, इवन दो रन रेट आपके पास ज्यादा होता है लेकिन रन्स कम होते हैं, तो फिर फिलिप्स वगैरह काफी काम कर जाएंगे, फिर उसके 2 छक्के भी बड़ा मैटर करेंगे। इन्होंने एक ट्रिक तो मिस की, मुझे लगता है कि कॉनवे को खिलाना चाहिए था। कॉनवे को खिलाना चाहिए था? नहीं, मुझे लेफ्ट हैंडर की वजह से तो रविंद्र जडेजा, वो रविंद्र था ना, रविंद्र दोनों हो जाते ना, 2 लेफ्ट आर्म है,
एक तो मिस्ट्री स्पिनर है और एक जो है वो, बल्कि 3 लेफ्ट आर्म है। तो वो ज्यादा, अगर वो सरवाइव करता, मतलब उस वक्त तक खेलता, तो मेरा ऐसा मुझे ख्याल है, देखो एक ही था लेफ्टी, वो भी आउट हो गया। लेथम थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स लग रहा था ना, बहुत रिलैक्स लेफ्ट हैंड, तो वो ये इनको अभी तो खैर इनका अफ्रीकियों से मैच है, खैर ये डेड रबर ही था वैसे भी, लेकिन दोनों टीम्स के पास मौका था कि वो अब बेसिकली अच्छा फ्लेक्स होगा। साउथ अफ्रीका और इनका मैच बड़ा इवन स्टीवन होगा, करें। क्योंकि क्लासन उधर से फॉर्म में आ गया, काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनके चल रहे हैं, ये लोग अच्छा मैच होना चाहिए। एंड अच्छी बात है लाहौर में है तो चलो, न्यूजीलैंड है तो साउथ अफ्रीका का फिर भी चांस है फाइनल में पहुंचने का। इंडिया आ जाता तो गया था साउथ अफ्रीका, बिल्कुल हमेशा की तरह। अच्छा, अब इन दो वो वाली टीमें जो सेमीफाइनल में ज्यादातर पहुंचती हैं और कुछ कर नहीं पाती, उनमें से एक फाइनल में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जो टीमें फाइनल में अच्छा परफॉर्म करती हैं उनका सेमीफाइनल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। फाद भाई मुझे पहले ही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया उनका हो जाएगा। मैं कह रहा था यार पॉसिबिलिटी है अगर उधर से न्यूजीलैंड कुछ सरप्राइज करे तो फिर फाइनल यहाँ पे ये बातें भी चल रही थी इंडिया शायद जानबूझ के हार जाए ताकि उनका जो है ना, उनको वो नहीं मिले, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिले। मैंने कहा भाई ये आई डोंट थिंक सो। जो देखो उनके मतलब की विकेट है, वो एक ही स्टेडियम में ठहरे हुए हैं, उनका एक हफ्ते बाद मैच था। हाँ, एक संडे से दूसरा संडे। और अभी आपको पता है 2 टीमें गई हुई हैं दुबई, मतलब इस दौरान बंदा एक छोटी सी मिनी सीरीज खेल ले जिम्बाब्वे या बांग्लादेश से। इसलिए तो विक्रांत गुप्ता वगैरह उस टाइम पे आ गए थे, चलो यार पाकिस्तान में एंजॉय कर ले जाके, है ना। आपको ये पता है कि 2 टीम्स ट्रैवल कर रही हैं? विक्रांत ने तो बहुत एंजॉय की है, वो तो वीडियोस आ रही है मेरे पास। हाँ। अच्छा बात तो सुने, वो जो 2 टीमें ट्रैवल की हैं, क्योंकि पता नहीं था इंडिया ने किसके साथ खेलना है, तो दोनों ने ट्रैवल की है और उनमें से एक पाकिस्तान, जैसे आखिरी आउट हुआ साउथ अफ्रीका का, हम तो जा रहे हैं भाई हमारी बोर्डिंग करा दो। मतलब हद ही हो गई यार वैसे ये, क्योंकि इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है। ट्यूसडे को मैच है ना पहला, वही तो मैं कह रहा हूं, मैच है, इन्हीं का मैच है। तो मैं कह रहा हूं ये मॉडल जो है ना ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। उसकी रीजन ये है कि ये मॉडल ज्यादा देर क्या चलेगा, बस खत्म हो गया अब ये टूर्नामेंट, अब थोड़ी होगा इस तरह का टूर्नामेंट। अरे भाई पाकिस्तान और इंडिया तो टूर्नामेंट्स में है ना हमेशा से ही, तो ये वाले मसले पाकिस्तान के लिए इंडिया कभी हाइब्रिड मानेगा क्या? वो तो बस ऐसी एक वो थी। आपको पता है एशिया कप इस टाइम पर यूएई मूव करने का बोला जा रहा है। एशिया कप 2025 जो इंडिया में था, दे आर प्लानिंग टू मूव इट टू यूएई, बिकॉज के मुआहदा ये हुआ है कि जो एग्रीमेंट इनका साइन हुआ है कि अगर पाकिस्तान इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा, बेसिकली 2 साल का मुआहदा तो हुआ है, 2 या 3 साल का तो है। चले तो उस दौरान एशिया कप मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इवेंचुअली टीम्स बोलेंगी यार कि मतलब ये क्या तुम लोगों ने अपना मजाक लगाया हुआ है, तुम लोग अकेले ही खेलने आए हो यहाँ पे, हम क्या करें, खुदकुशी कर लें। और यहाँ पे जब इनको थोड़ी सी वेदर फोरकास्ट पता थी तो ज्यादा मैचेस कराची में रख देते, तो क्राउड ही कम आता है ना, मैच तो हो जाता है ना। ये अच्छा है ना, क्राउड की जो शिकायत कर रहे हैं, तो क्या क्राउड, भाई क्राउड इसलिए भी कम आता है कि कराची के करीब दूसरा शहर थोड़ी है, लाहौर की तरह ट्विन सिटीज जिस तरह इस्लामाबाद, पिंडी बहुत सारे, और दूसरा है कि वहाँ के स्टेडियम भी छोटे हैं। और यार सीधी सी बात ये है कि आपका उसको कंपेयर करते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड वगैरह से। ऑकलैंड तो फिर भी चलो प्रॉपर स्टैंड्स हैं काफी जगहों पे, लेकिन काफी न्यूजीलैंड के स्टेडियम ऐसे हैं ना जहाँ पे सिर्फ एक टीला बना हुआ होता है, माउंटेन ऑगी और इस टाइप, एग्जैक्टली इस तरह के जो 2-3 हैं, डनेडिन और इस तरह, तो वहां पे तो 8-6 हजार भी आ जाए तो लगता है पूरा भर गया सब कुछ, तो उसका कंपैरिजन नहीं है ना। लोग ये कह रहे हैं कि इतने मिलियन का वो है शहर और लोग नहीं आ रहे। भाई एक दफा ग्राउंड जाके देख लें कि वहाँ पे हाल क्या है, क्योंकि ना बड़ा टिपिकल पाकिस्तानी एटीट्यूड है, वही होता है ना कि अगर कोई चीज इफ यू कांट फिक्स इट जस्ट बैन इट। आप फिक्स तो कर नहीं सकते, आप बैन कर देते हो। अच्छा कराची से मैचेस ले जाओ, पीएसएल में 5 होम मैचेस देके आपने कहा ये अच्छा बस शुरू के 5 मैचेस आते हैं, यानी कि पीएसएल शुरू हो गया ना, और कराची के 4-5 मैचेस के बाद बाकी सारा पिंडी और उधर हो रहा है मैच, सही है, और उसमें एक कराची लाहौर का मैच है, वो हम लोग चलेंगे देखने आपसे। हाँ चलेंगे, वो इंशाल्लाह उसमें हम जाएंगे देखने के लिए। बोलेंगे फाद भाई नहीं स्पॉन्सर करेंगे, फाद भाई ने कहा है स्पॉन्सर करेंगे, पैसे जमा कर रहे हैं इसी काम के लिए, हमारे लिए कमेटी डाल दी है, लेकिन कमेटी उससे पहले निकल जाए। कमेटी वाले में निकल जाए, कमेटी भाग जाए, कमेटी वाले में निकल जाए। हुआ था ना एक स्कैंडल हुआ था क्या यार, जिसके बाद कमेटियां डाली हुई थी वही निकल गया था। खैर चले भाई, सेमीफाइनल, हमारा पहले सेमीफाइनल की बात करते हैं, विच इज उससे पहले इस पे आते हैं। बटलर का आखिरी मैच था एज अ कैप्टन और मे बी एज अ प्लेयर एज वेल। खत्म नहीं, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन नहीं जाएगा वो, लेकिन एज अ कैप्टन यस। आई थिंक इनमें इतनी मतलब देखने में अच्छा लगता है कि बड़ी इंटेग्रिटी होती है ना, कि जब बैक टू बैक सीरीज जो फ्लॉप हुई तो उसने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया, ना कोई शोर, मैं नहीं ख्याल इसको कुछ बोला भी होगा किसी ने नहीं बोला होगा, खुद ही तमीज है ना लोगों में। लेकिन आई थिंक वही जो हम उस दिन बात कर रहे थे ना, एक ओवेन मॉर्गन और एक जो बीच में मोइन अली की भी जो एक, और बेन स्टोक्स,
इन प्लेयर्स की वजह से भी। हाँ, अब देखो ना, बटलर ने जब 2019 के बाद बागडोर संभाली, इनफैक्ट 2021 का वर्ल्ड कप भी मॉर्गन का आखिरी था T20, जिसमें इंग्लैंड सेमीफाइनल में इनके हाथों हारा था ना न्यूजीलैंड से। तो उसके बाद जब से बटलर ने एक T20 जितवाया भी है सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल पाकिस्तान को हरा। लेकिन उसके बाद जो 2 कैंपेन्स हैं वो बिल्कुल फ्लॉप, मतलब सिर्फ पता है क्या काजू, सिर्फ हॉरेंडस बिल्कुल कैंपेन्स के अलावा जो नॉर्मल रूटीन के जो इनकी सीरीज हो रही थी ना, उसमें भी दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी बैडली। वेस्ट इंडीज में ये लोग पिटे, वेस्ट इंडीज में एक सीरीज आ रहे, इंडिया में तो बिल्कुल ही इनका कचूमर निकल गया, मतलब बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं। और ये वो इंग्लैंड की टीम है जो हम कह रहे थे कि यार अभी 2015 के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये लोग 10 साल भी उसको रिटेन नहीं कर पाए उस सोल को। तुम ये देखो कि कुछ प्लेयर्स और कुछ इनका भी वाला मसला है। लिविंगस्टन हमेशा यार एक ही तरह से खेलता है, एक ही तरह से आउट होता है, कभी उसको जितवाते भी नहीं देखा, वो टीम से भी नहीं जाता है। मुझे लगता है उसका मसला इन लोगों का मैकलम का है। आपको याद है उसने अपने लाइक माइंडेड खिलाड़ी रखे हुए। आपको याद है लाहौर कलंदर का जब वो था कैप्टन, लाहौर कलंदर के 6 ओवरों में 70 होते थे, 110 पे बुक हो जाता था। ये वही मसला है। T20 में भी शायद वर्क कर जाए, लेकिन ODIs में ये वर्क नहीं करता, स्पेशली इस तरह की विकेट्स पे जहाँ पे खेलना मुश्किल है। और स्पिनर्स पे, और यू नो कितने मार लोगे हाई क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट, सब कितना मार लोगे। इस दफा तो इंग्लैंड T20 में भी अच्छा नहीं कर पाया था, नहीं कर पाया, साउथ अफ्रीका से भी हार गया था। यही खड़ा हुआ था ब्रुक और लिविंगस्टन, जो एंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन नहीं बना पाए थे। एंड आई थिंक दे नीड टू इन्वेस्ट इन बेटर प्लेयर्स, बेटर बॉलर्स। हैरी ब्रुक को कह रहे कैप्टन बनाने का, वही बनेगा वो, क्योंकि डकेट और उसके नाम आए थे, लेकिन नासिर हुसैन और ये कह रहे थे कि ब्राइटर मतलब चांसेस जो हैं, ब्राइट चांसेस इसके हैं हैरी ब्रुक के, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट भी खेलता है और फ्यूचर फैब 4 का हिस्सा है वो। जो यंग प्लेयर्स हैं, फ्यूचर फैब 4 भी मैच कैसे खेले हैं यार साउथ अफ्रीका से। लग रहा था कि वो जान छोड़ने वाला नहीं होता है कि यार बस मेरे को माफी दो, मेरे को घर जाना है। आर्चर बोल्ड करके कैसे सेलिब्रेट कर रहा था। इस तरह के कैरेक्टर ना मुझे बहुत जहर लगते हैं। शाहीन अफरीदी भी यही कर रहा है आजकल। उसका नाम है आर्चर अफरीदी। हाँ, आर्चर अफरीदी रखते हैं उसका नाम। जिस नाम के एंड पे अफरीदी रखेंगे तो उसमें ये मुसीबत होगी, उसमें हिजान आ जाएगी। उसमें बस ये होगा कि भाई अपना उल्लू सीधा करना है अपने। वैंडर डूसन और ये बड़ी अच्छी फॉर्म में भाई यार। मैं आपको ये कह रहा हूं, बरिंग साइंस फॉर न्यूजीलैंड, सीरियसली ये लोग मुझे लगता है न्यूजीलैंड को हरा देंगे, साउथ अफ्रीका। दे हैव द, और फाइनल में कोई भी आता है ये फाइनल में हार जाएंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे इंडिया है। साउथ अफ्रीका ये चलो अभी इसको प्रेडिक्शन टाइम भी करते हैं ना, अभी करेंगे, अभी सेमीफाइनल्स पे जाते हैं। अब पहला सेमीफाइनल तो हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यानी कि 2023 का फाइनल ये कप है। और ये ट्रेविस हेड वाला ही है, ठीक है, ट्रेविस हेड। देखते हैं आइस में है उसकी उंगलियां नहीं। लेकिन यार एक सिर्फ ट्रेविस हेड पे अगर उसने बैंक कर लिया ना ऑस्ट्रेलिया ने, तो नहीं होगा कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया था। लेकिन स्टीवन स्मिथ टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू रोहित शर्मा। आप देखें, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी उनकी प्लानिंग कितनी पक्की है। आपसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद एलिस, द वे ही इज बॉलिंग ना। जो एलिस है, ठीक है, जो थोड़ा भागने के बाद थोड़ा जंप लेता है और उसकी बॉल यार वो 140 से 107, 140, 109 इस तरह से वो मूव करता है। और दुबई में दे आर गोइंग टू बी हैंडफुल। मैं आपको लेकिन आते स्पिनर नहीं है यार। मैं आपको वही बहुत बोल रहा हूं, एग्जाम्पल से कब क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। स्पिनर नहीं है इनके पास, रणवीर संघा को खिला नहीं रहे ये लोग, नहीं खिलाएंगे। जैम्पा नहीं है इनके पास। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इनके जो फास्टर बॉलर्स हैं ये चेंजअप्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। ये स्लो बॉलिंग जो कर रहे हैं ना, इनको खेलना मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ स्टीवन स्मिथ टैक्टिकली बहुत, लेकिन देखो गेम जो दुबई के विकेटों पे चेंज करेंगे ना, वो करेंगे स्पिनर्स। ये जितने अच्छे बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, मीडियम फास्ट, ये चलो इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे 250 पे, ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकेगी 250 वापसी चेज करते हुए यार। अगर क्योंकि टेस्ट मैच वाली अब तो सेटिंग है ना यार, अगर आपने 250 चौथे इनिंग में इस तरह की विकेट है कि चौथे इनिंग में 250 बनाना है, कभी भी नहीं बनेगा। तो भाई यहीं पे ही आपकी स्टीवन स्मिथ और लेविशन टाइप के प्लेयर्स हैं, यहीं पे ही उनको कोर प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है डेफिनेटली। इंडिया क्लियर फेवरेट्स है, 80-20 होगा मुश्किल से, और 20 भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, आप याद करें साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था इंडिया में, उसमें साउथ अफ्रीका ने 215-20 बनाए थे, लेकिन उसी पे महाराज और इसने क्या नाम है तबरेज शमसी ने और मार्करम, इन लोगों ने फंसा लिया था, तकरीबन 8 आउट कर दिए थे उस बॉलिंग से। तो हालांकि ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट था 70-72 पे, 7-8 ओवर में कोई आउट नहीं था। तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऑस्ट्रेलिया का चांस। मुझे बस एक ये लगता है कि अगर वो पहले बैटिंग करके somehow if they manage to score 275 to 280, बड़े रन बनाने मुश्किल है ना। अदरवाइज 250 या उसके आसपास भी इंडिया ने बना दिए, दे आर इन द गेम। और
दे विल हैव द अपर हैंड इसमें। और कोई अब शक तो नहीं उनको और बेहतर और लीथल कॉम्बिनेशन उन्होंने आज ट्राई कर लिया। अब तो ये सब वापस जाने है। 4 स्पिनर खिलाए ना, हाँ 5वां बैठा हुआ है अच्छा वो ये कभी बैठा हुआ है यार, मेरे ध्यान में नहीं। वॉशिंगटन वॉशिंगटन वॉशी। जी। अब वॉशी जो है वो बैठा हुआ है, और यहाँ पे अबरार जैसे 4 होने चाहिए थे, मतलब उसी नस्ल के, वो जो रंग नस्ल जो भी आप कह लें। और हमारे रिजवान भाई कह रहे थे ना, जिस तरह वो देखो वहां पर जो है वो अक्षर है और आपके पास कौन सा है, जडेजा है, यहाँ पे हमारे पास जो है सलमान अली आ गए और खुशदिल शाह है। मतलब सिर्फ इसी कंपैरिजन पे ना रिजवान भाई को तो मैं ये कहूंगा वो यस इज अ 2 100 करोड़ की सजा मिल जानी चाहिए सिर्फ इसी बात पे इसको। 100 कोड़े, वो सही कह रहे हैं आप, मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि 99 करोड़ की 200 सजा करोड़ और होना 1 चाहिए। करोड़ वैसे ही इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। तो अजीब सी वो है ना, मतलब क्या कहना चाहिए उसे, कि जो एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कुछ अजीब सा नहीं कर रहे हैं, मतलब किसको किससे मिला रहे हैं, जिसकी 10 विकेटें नहीं है, गधों को घोटों से मिला रहे हैं आप, मतलब कोई सेंस नहीं बनती। एनीवे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से तो क्लियर फेवरेट्स हैं, इंडिया को जीतना चाहिए। हाँ, और लेकिन वो सिर्फ एक ही प्लेयर से थोड़ा सा खौफजदा है, ट्रेविस हेड। और ट्रेविस हेड कहते हैं ना, नीली जर्सी देख के पागल हो जाता है। उस दिन किसको मारा उसने, अफगानिस्तान को मारा। वो मैच भी बारिश की नजर हो गया, वो भी बारिश हो गई, साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो गई, 2 में बारिश हो गई, ऑस्ट्रेलिया के एक ही ऑस्ट्रेलिया जीता है यार। एक तो मैचेस में तो बारिश इतनी हुई भी नहीं थी, लेकिन ड्रेनेज सही नहीं है यार आपके पास। यार आपके पास सुपर स्टॉपर भी नहीं है, तो होना चाहिए ना यार, इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं तो चीजें तो होनी चाहिए, मतलब आईसीसी को मेक श्योर करना चाहिए था ये, क्योंकि तो यार ये जो सर्वे करने आते हैं और ये जो क्लियर करते हैं, नो एग्जैक्टली ना कि कंटिजेंसी प्लान्स क्या हैं आपके पास अगर बारिश होती है फॉर एग्जांपल, तो क्या सीन है। अब यहाँ पर पता है क्या, आईसीसी बेसिकली तो वैसे वो इवेंट मैनेजर है और तो कुछ भी नहीं करता वो, लेकिन वो कंडीशंस को तो वो दिखता है ना, इवेंट तो अच्छा मैनेज करना भाई। भाई देखो, ग्राउंड कभी भी फुल कवर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ श्रीलंका में हर 10 मिनट बाद बारिश हो जाती है ना, हर थोड़ी देर के बाद। इन मुल्कों में तो नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में सुपर शॉपर को होना बहुत लाजमी था। अब देखा वो प्रॉब्लम्स भी हुई हैं कि लोग उठा रहे हैं और गिर जाता है पानी, स्प्लैश हो जाता था पानी, तो फायदा ही नहीं ना। वहाँ पे सारा वो अब्जॉर्ब हो गया पानी, वहाँ पे ना आपके पास ड्राइंग के लिए कुछ है। वाइपर से कर रहे हैं, एक वाइपर मेरे पास भी रखा हुआ था घर पे, मैंने कहा सारे आसपास के लोगों से सबसे वाइपर ले जाते सब, और लोगों को भी ले आते हैं, वॉलंटियर सारे वाइपर लगा रहे हैं एक साथ। एनीवे पाकिस्तान इज होस्टिंग दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल, तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अभी करंट स्टेट के अंदर। हमने नहीं, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम आप ज्यादातर मैचेस उन जगहों पे करें जहाँ पे चांसेस ना हो रेन के। हमें आप पिंडी में थे तो पिंडी में नहीं करते ना, लाहौर में कर लेते मैचेस। लेकिन लाहौर में भी एक वॉश आउट हो गया ना यार, अफगानिस्तान वाला मैच। एक वॉश आउट हुआ ना, लेकिन एक बड़ा मैच वहाँ पे नहीं हुआ। अब देखो ना, वो मैच अफगानिस्तान चलो हार रहा था, लेकिन फिर भी पूरा होना चाहिए था ना मैच। उन्होंने अपनी जान लड़ा दी यार पूरी बेचारों ने यार, तो लेकिन जाती है उनके साथ। इवन दो 12 ओवरों में उनके 110 हो गए थे, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस विद क्रिकेट, देयर इज ऑलवेज अ चांस। रन उन्होंने मुनासिब कर दिए थे किसी ना किसी तरह से, आपको कुछ पता नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि यार ऑस्ट्रेलिया ने तो जीत ही जाना था। अब देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर ये 4 स्पिनर, मुझे लगता है इसी से जाएंगे। 4 स्पिनर्स अगर 2 ओवर में ऊपर से मैथ्यू शॉट या वो तेज खेल गए ना, तो चौथे 5वें ओवर में या तो चक्रवर्ती आ जाएगा या अक्षर पटेल आ जाएगा, वहां पे डिसाइड होगा कि क्या है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक आधा छुरा इनका चल गया ना, ट्रेविस हेड का चलना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेविस हेड नहीं चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से एक तो रन करके देगा और वो स्पिनर्स की लाइन लेंथ खराब कर देगा। लाइन लेंथ खराब, ये जो कुलदीप यादव और सारे जो स्पिनर है ना, अगर कोई एक प्लेयर ने मारना शुरू किया ना आगे पीछे उल्टे सीधे शॉट और लगना शुरू हो गए, तभी इनकी लाइन लेंथ थोड़ी बिगड़ सकती है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। मुश्किल इसलिए आतिफ के ना, एक तो विकेट इतना ज्यादा सपोर्ट करता नहीं है, और आज देखो ट्रेविस हेड के अलावा कोई भी चल जाए, आज तो चल गया ना विलियमसन, मैच तो नहीं निकाल सका। इम्पैक्ट डालने वाला प्लेयर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ट्रेविस हेड है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ वगैरह नॉर्मल रेट से खेल सकते हैं, आउट नहीं होंगे जिस तरह आज वो प्लेड वेल है। इंग्लिश की गेम तो मुनासिब लग रही है मुझे। गेम अच्छा है, लेकिन इन विकेटों पे देखना पड़ेगा जहाँ पे स्पिन होती है। देखो ना, जब वैसे तो रिजवान ने भी 135 नॉट आउट कर दिए थे, 350 चेस करवा दिया, लेकिन जहां पे ट्रिकी विकेट आई वो फंस गया ना। कौन? जब आप रिजवान, अरे रिजवान तो खैर बहुत ही लिमिटेड प्लेयर है ना। एलिस ने तो आपको इंग्लिश ने तो आपको काफी जगह पे रन करके दिया, पूरा रन करके दिया, पूरा कर रहा था ना, पूरे चक्कर पे रन कर रहा था वो तो सही है। लेकिन यार अभी उसकी एक ही ऐसी इनिंग है ना, मैं कह रहा हूँ रिजवान के भी क्रेडिट पे उसी तरह की एक इनिंग है जब टोटल आपके 350 उसने भी चेस करवाया, नॉट आउट रहा, रिजवान ने भी सेम वही काम किया। मैं कह रहा हूँ कि जब थोड़ी सी ट्रिकी विकेट होती है तो फिर अगर आपके पास अगर शॉट्स हैं, सिंगल्स हैं, स्ट्राइक रोटेशन है और इतना कॉन्फिडेंस है, तब आप अच्छा खेल पाते हैं, अदरवाइज नहीं खेल पाते। और आपको यार अय्यर कितना अच्छा खेल रहा था आज, और अय्यर ने उसी टाइप की नहीं खेली है जो विलियमसन खेल रहा था।
हाँ, लेकिन थोड़ा सा बेहतर खेला है उसने ना। विलियमसन का साथ क्यों नहीं दे पाया? विलियमसन को तो इन्होंने ये कहा होगा ना कि यार आप एंकर करें और एंड तक जाएं, साथ में मारेंगे, और उधर से 15 बना के 3 लोग आउट हो गए। मिचेल बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रैप में ले गया आज उसने एक ही ट्राई की बस, और मारा भी 35 बॉलों पे 17, मतलब जब एक तरफ आपको विलियमसन खड़ा हुआ है जो कि एंकर करे, देन यू डोंट हैव दिस लग्जरी। उसको बॉल ही नहीं टप रही थी ना, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर आ रही है बाहर जा रही है। यार बहुत ग्रिप ले रहा था बॉल। क्या कौन सी मूवी थी, अभी आ रही है कि जा रही है? वही तक समझ नहीं आ रही थी कहाँ जा रही है। एनीवे, लेट्स सी कि लोग क्या करते हैं। पता है क्या है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जब ऑस्ट्रेलिया खेलता है तो 11 की टीम नहीं होती, 12 की होती है। 12वां होता है ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट। आपको 12 प्लेयर्स के साथ जो है ना आपका कंपटीशन होता है, और ये जो माइंडसेट है ना, ये जो माइटी ऑजीज आते हैं ना, ये बस ये इस वजह से आप इस बार लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा वजह से चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में एक बंदा भी उनका नहीं है, यानी कम से कम ज़ैम्पा है बस। हाँ, लेकिन फास्ट बॉलिंग में हाँ, कम से कम कमिंस होता या स्टार कोई एक भी होता ना, तीनों में से कोई भी नहीं है, राइट? और तीनों ये खिलाएंगे, और साथ में मैक्सवेल होगा, बाकी ये सारे प्लेयर्स होंगे। इनमें से ना जो सबसे क्या कहते हैं उसको, अनइम्प्रेसिव लगा है वो है स्पेंसर जॉनसन। अभी तक फ्लैट विकेट्स के ऊपर इतनी तो बैटिंग करता है यार वो। डॉशियस मुनासिब है। हाँ नहीं, वो उसने बैटिंग कितनी की थी? बहुत बैटिंग की। और जो एलिस है ना, वो मतलब मुझे जो है ना फर्स्ट चेंज बॉलर जो है, मिडिल ओवर के अंदर स्पिनर के साथ उसको एलिस को खेलना मुश्किल है। इसके अलावा आतिफ, ये जो आज हमने यार मतलब एक एरा था 1992 के बाद से जब हम जॉन्टी रोड्स को देखते थे। हाँ, फिलिप्स ने कभी पूरी कर दी यार। मतलब वो एक आधा नहीं, अब मैं उसकी पूरी पीछे क्लिप्स देख रहा था यार, वो बंदा पागल है कसम से। मतलब यार, मतलब अमेजिंग यार। वो क्लियरली जिस तरह से फील्ड कर रहा है ना, आई कैन वाउच फॉर हिम कि वो फ्लाइंग पुशअप्स कर लेता है। क्योंकि आपने उसकी पता नहीं एक उसने आईपीएल में एक फील्डिंग करने की कोशिश की थी, ऑल्दो चौका वो हो गया था, वो भागता हुआ आ रहा है तो भागता बहुत तेज है। उसने पीछे करने की कोशिश किया, बॉल वो मिस हुई है उससे, उसके बाद वो गिरा है, और वो उसी तरह से, इतना फ्लाइंग पुशअप नहीं करते आप, उसी तरह से उसने वापस करने की कोशिश किया, बट हुआ नहीं, लग गई थी रोक के ऊपर। आतिफ, आई थिंक 2019 में जब सरफराज कप्तान था तो हमने, या 18 में ना, 18 में इनफैक्ट 3-0 से हराया था ऑस्ट्रेलिया को भी और फिर न्यूजीलैंड को भी। तो पाकिस्तान में T20 जब सरफराज ने जो 11 सीरीज, तब नए आए थे लोग, फिलिप्स नए आया था, तो एक बंदा मिड विकेट पे तबाही किस्म की फील्डिंग कर रहा था, और उसने फिर 1-2 कैचेस ही पकड़े थे, तो ये फिलिप्स ही था। तो सब कह रहे थे यार अजीब, बिल्कुल ना, मतलब बंदरों की तरह उछल रहा है, क्या फील्डिंग कर रहा है। फिर ये ना शुरू में कीपिंग भी करता था पार्ट टाइम। मतलब ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में भी इसके बहुत फ्लाइंग किस्म के कैचेस हैं। हाँ, तो और फिर इसने उससे भी बोर होके फिर शायद स्पिन भी शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद ना एक T20 मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और आखिरी बॉल पे चौका चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, और ये मिड विकेट पे ही फील्डिंग कर रहा था। तो किसी ने शॉट मारा, अब याद नहीं है, मिचेल था, स्टॉइनस था, इनमें से किसी ने शॉट मारा, या वेट था, जो भी था, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉइनस था। तो मिड विकेट पे इसने उड़ते हुए जो है ना वो किया है, मतलब गेंद रोकी है, लेकिन वो गेंद रुक नहीं पाई क्योंकि वो गेंद निकल गई, उसने फुल लेंथ ड्राइव की, कोई और तो ट्राई भी नहीं करता। तो ये बाद में पोस्ट मैच में इससे बात हुई तो उसने कहा यार, मतलब मैं समझता हूँ मेरी वजह से टीम हार गई, मैं रोक सकता था, जबकि वो बहुत इम्पॉसिबल था। कभी आप उसको यूट्यूब पे देखिएगा ना उस वाले उसको। तो खैर, इसने इस दौर में जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया। आज किसी ने बड़ा अच्छा लिखा ना ऐसे ही मजाक में कि यार इसके हाथ को चेक करो, इसमें कोई ऐसी चीज है जो चिपक जाती है। स्पाइडरमैन तो नहीं है, उसके जो निकल आते थे नेल्स। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड वाले जान के वो बॉल कराते हैं यार। हाँ, कि वहां पे करे, मारे, हाँ है ना। विराट कोहली यार, और दोनों तो डिफरेंट बॉलर थे। एक दफा आज तो हेनरी था और उधर ओरोक था। और ओरोक ने भी मतलब है यार, इसका तो हंस रहा था वो, क्या है इसका तो रोज का। अच्छा, मैं ना इधर ही बैठा हुआ था स्क्वायर लेग वाले, मतलब स्क्वायर लेग कहेंगे, सॉरी, पॉइंट वाली जगह पे स्टेडियम में। तो शॉट हुआ, जैसे शॉट होता ना, कहता चौका, वो जो उसने कैच पकड़ा है, और वो हमारी तरफ ही स्टेडियम में जो इशारे कर रहा था वो तो। और आज जो उसने कैच पकड़ा है वो विराट कोहली ने फुल ब्लडेड शॉट मारा था। रिजवान का तो फुल ब्लडेड शॉट भी नहीं था, उसे प्लेस कर रहा था। रिजवान ने शॉट को चेक कर लिया था, आधा मार के उसने तो फुल मारा था। वो खुद हैरान हो गया था यार। केन विलियमसन को देखो, उसका कैच उल्टे हाथ से पकड़ लिया यार, मतलब क्या क्रेजी है यार। एंड पे जाते मतलब तब भी कैच जबरदस्त फील्डिंग की है, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। एक नया लेवल सेट कर रही है इन्होंने, नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं लोग। न्यूजीलैंड का लिखा हुआ भी था कि शायद 18 कैचेस पकड़े हैं और शायद एक छोड़ा है सिर्फ, या एक कोई ऐसा होता। लेकिन खैर, ट्यूसडे को मैच है, कल जरा उस पर डिटेल में मजीद बात करते हैं, टीमों की स्ट्रेंथ पे, चीजों पे क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। और ये था कि आज हमें हमेशा से इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड कि न्यूजीलैंड, क्योंकि हम ये कहते थे ना, अगर हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया
तो वही क्वार्टर फाइनल है हमारा, हाँ जहाँ पे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ वो हो गया था। तो तो कौन जीत रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से? यार 60-40 इंडिया, 80-20 इंडिया। लेकिन आई स्टिल फील के मैं ये नहीं कह सकता कि ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द गेम। ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ द गेम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो ऑड्स है ना यार, उसमें बहुत सारे चीज वहां से चलेंगी और बहुत सारी चीजें यहाँ से नहीं चलेंगी, तो मैचअप होता है। ये मसला है ना। ट्रेविस हेड आउट ऑफ स्किन जैसे खेलता है वैसे खेले, स्टीव स्मिथ एंकर करे, ऑन द डे इफ इट वर्क्स फॉर योर इंडिया को तो स्पेशली पता होना चाहिए 83 का वर्ल्ड कप वो कैसे जीते थे, किस टीम के खिलाफ जीते थे। व्हेन एवरीथिंग वर्क्स आउट उस डे के ऊपर और दूसरी टीम का कुछ भी वर्कआउट नहीं करे, एक पॉसिबिलिटी तो है, एक दिन एक वन बैड डे हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। उसका रीजन मुझे ये लगता है कि एक तो जब आप डिफरेंट ग्राउंड्स पे खेलते हैं तो बहुत सारे ना ग्राउंड्स के भी डीमंस हैं, चीजें हैं, आपको नहीं पता है, आपने गलत टीम खिला दी, स्पिन नहीं हो रही, फास्ट बॉलर ज्यादा खिला दिए, फास्ट बॉलर की जगह स्पिन खिलाना था। यहाँ सब पता है कि पैटर्न है क्या। अब ये वैसे ही है जैसे हम एक दफा दुबई में जीतने नहीं लग गए थे टेस्ट मैचेस, मिसबा और यूनुस जब थे, टेम्पलेट बना दी ना, पता था उनको कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब बड़ा इजी है। अब कोई बहुत ही एक बहुत ही खराब दिन होगा तो ही शायद हार सकती है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। मुश्किल है। चले लेट्स सी, इसी पे बात बस यहीं पे करते हैं। अगले सेमीफाइनल की बात तो उस सेमीफाइनल पहले दिन हो जाएगी। एग्जैक्टली अगले दिन पे करेंगे, क्योंकि एक ट्यूसडे को है और एक वेडनेसडे को है। और बताएं सब्सक्राइबर्स की कॉल, सब्सक्राइबर थोड़े बहुत बढ़ लें, लेकिन देखें आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो फिर कौन आएगा? इस तरह हम भी नहीं आएंगे, इस तरह तो फिर हमें भी भेज दिया जाएगा। तो आई थिंक जो देख रहा है वो जरा लाइक शेयर भी कर ले इसको, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि नए अच्छी बात फैलानी चाहिए, वैसे सवाब का काम होता है। तो उस दिन मैं आपको बता रहा था ना, मैं शूज लेने जब गया ना तो वहां पे थोड़ा टाइम लगा, तो मैंने जो मुझे सर्व कर रहा था उसको मैंने उसी में उस वक्त सब्सक्राइब कर लिया। बड़ा खुश हुआ वो। अच्छा, उसको लगा कि मैं पता नहीं कितने बड़े आदमी से मिल लिया। सही यार, ये अच्छा है वैसे, करवा सकते हैं हम लोग जहाँ पे भी जाएं उनसे ना यूट्यूब खोलना, जरा सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने रिकॉर्ड में बात करी है ताकि जरा सा मालकान जरा देख लें इस बात को कि हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे। चलें देखते हैं। चले ओके।